हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है गैस एंड एसिडिटी। दोनों में क्या फ़र्क है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि इसे परमानेंटली कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि आज के टाइम में ये प्रॉब्लम हर एक के घर में है और परमानेंटली कंट्रोल हम इसे तभी कर सकते हैं अगर हम अपने लाइफस्टाइल हैबिट एंड हमें किस वजह से जो प्रॉब्लम होती उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि मेडिसिन से हमें सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिलता है और बाद में फिर वही दिक्कत होती है। तो इसलिए हमें इसे परमानेंटली कंट्रोल करने के लिए अपनी हैबिट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं गैस प्रॉब्लम क्या होता है एंड क्यों होता है। जब हम नॉर्मली खाना खाते हैं हर रोज़ वो ईजली डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि हमारे खाने को पचाने के लिए पेट में कुछ एंजाइम होते हैं, एसिड होता है, गैसेस होती हैं जो खाने को पचाने का काम करती है, गुड बैक्टीरिया होते हैं जो खाने का तोड़ फोड़ करते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो वो नॉर्मल लेवल तक जब तक होता है तो वो प्रोसेस नॉर्मल है। लेकिन जब हम हैवी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं एंड स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, ऑयली या फ्राइड फूड खाते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो लंबे समय के लिए पेट में और आंतड़ियों में खाना पड़ा रहता है। जब लंबे समय के लिए पड़ा रहता है तो वहाँ पे बैड बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। बैड बैक्टीरिया जमा होने होने के साथ साथ जो गैसेस होती है हाइड्रोजन, मीथेन जैसी, जो खाने को पचाने का काम करती है, उनका लेवल भी हाई हो जाता है। जब उनका लेवल हाई हो जाता है तो बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं। डाइजेशन स्लो के अलावा रीज़न है जल्दी जल्दी खाना खाना, जहाँ आपने राजमा, चने, मटर, बेसन से बनी कुछ सब्जियां, जहाँ ज़्यादा फाइबर ले लिया। क्योंकि फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो गैस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को चाय से प्रॉब्लम है क्योंकि दूध में लैक्टोज पाया जाता है, जब उसका मिश्रण चीनी से होता है तो वो ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम कर सकता है। ऐसा हर किसी में नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में होता है, क्योंकि हर एक पर्सन का अलग बॉडी सिस्टम होता है तो अलग अलग उनमें सिम्टम होते हैं। किसी को किस चीज़ से प्रॉब्लम होता है, किसी को किस चीज़ से होता है। तो आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि आपको किससे प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है और या तो आपको उसमें चेंजेस करना है, जब बहुत कम मात्रा में लेना है, जहाँ आपको उसको चेंज करना है। हैबिट पे ध्यान दे के आप अपनी गैस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, आप एंटा एसिड लेनी शुरू कर देते हैं तो एंटा एसिड से कुछ समय के लिए आपको रिलीफ मिलता है, फिर नेक्स्ट 2 दिन छोड़ के वही दिक्कत होती है। अब बात करते हैं एसिडिटी किसे कहते हैं एंड ये प्रॉब्लम कैसे होती है। जो पेट का एसिड होता है HCl नाम का, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो भोजन को पचाने का काम करता है, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है अगर नॉर्मल मात्रा में है। जो बैड बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, इस जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, भोजन को पचाने का काम करता है, इसके बिना भोजन नहीं पच पाता। लेकिन जब हम ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जल्दी खाना खाते हैं, तो उस समय इसका लेवल हाई हो जाता है। लेवल हाई होने की वजह से जो ईसोफेगस में आ जाता है, यानी कि जो फूड पाइप होता है जिसके थ्रू खाना पेट में जाता है, उसे ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस में जो आ जाता है तो उस समय हमें महसूस होता है खट्टी डकार आना, सीने में जलन होना, गले में जलन होना, मुंह का कड़वा होना, जहाँ अच्छे से कोई स्वाद नहीं आता। तो इसे एसिडिटी कहते हैं, जब सीने में जलन महसूस होती है। तो गैस का मतलब है पेट में ब्लोटिंग होना, पेट में हवा भर जाना, और एसिडिटी है पेट का जो एसिड है वो ज़्यादा होने की वजह से फूड पाइप में आ जाना, जहाँ जो कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं खाने के वो भी बैक फ्लो हो जाता है उनका, तो उसे हम एसिडिटी कहते हैं। मेडिकेशन से भी गैस एंड एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की मेडिसिन लंबे समय से वो खा रहे हैं तो गैस एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इन सभी से कंट्रोल कैसे करना चाहिए गैस एंड एसिडिटी को, हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। जैसे हमें धीरे खाना खाना चाहिए, चबाकर खाना खाना चाहिए, ओवर ईटिंग से बचें एंड हल्का खाना खाएं। सोने से 2 आवर पहले खाना खाना बहुत ज़रूरी है। एंड आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे राजमा चने की अगर दाल से आपको दिक्कत है तो आप उसको कम मात्रा में लेना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाएगी एंड आप उसको रात भर भिगो कर रखें, अच्छे से उबालें, जिससे आपको गैस जैसी दिक्कत ना हो। ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड को अवॉइड करें एंड फाइबर फूड को हमेशा लिमिट में लें, जितना आपकी बॉडी एडजस्ट कर पाए। सीजनल फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, दही, छाछ लें जिसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के साथ साथ आप 20 से 30 मिनट की वॉक करें, स्ट्रेस को कम करें, स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करें।
इसके अलावा आप टीस्पून अजवाइन में चुटकी भर काला नमक या सेंधा नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आपने खाना हैवी खा लिया तो उसके तुरंत बाद लीजिए, जिससे आपको गैस से राहत मिले। आप दिन भर में सौंफ चबा सकते हैं, हरी इलायची खा सकते हैं। एंड अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो एक्स्ट्रा नमक को अवॉइड करें। जीरा पानी आप ले सकते हैं, 1 गिलास में 1 चम्मच जीरा को उबाल कर उसे सप्ताह में 1 से 2 बार लीजिए। एंड धनिया के बीज को भी आप पानी में उबाल कर ले सकते हैं। इससे पेट को ठंडक मिलती है, जिससे गैस से राहत मिलती है, क्योंकि धनिया में एंटीकूलेंट गुण पाए जाते हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या प्रेग्नेंट वूमेन हैं तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य कीजिए, अगर आपको बार बार गैस या एसिडिटी की दिक्कत हो रही है। एंड गुनगुने पानी में चुटकी भर हींग का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी गैस से राहत मिलती है। इसके अलावा कुछ योगा एंड मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे स्ट्रेस को कम किया जा सके एंड अपने डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। जैसे आप ब्रजासन कर सकते हैं, खाना खाने के बाद 5 से 15 मिनट के लिए बैठें। पवन मुक्तासन कर सकते हैं, इसमें लेटकर अपने घुटनों को पेट की ओर लेकर आना होता है। चाइल्ड पोज पोजीशन में बैठ सकते हैं, जिससे ब्लोटिंग में आराम मिलता है। ओम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति से डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर लगातार आपका पेट फूला है, बहुत हार्डनेस फील हो रहा है, स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, बहुत तेज़ दर्द है, वजन अचानक से कम हो रहा है, तो समय रहते डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य कीजिए। एंड इसके अलावा अगर आप सिंपल रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं, कुछ अपनी हैबिट चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मेडिसिन परमानेंटली इसका इलाज नहीं है, वो टेम्परेरी आपको रिलीफ देता है। आप जो परमानेंट इलाज है वो आपकी आदतों में ही छिपा है। तो आज की वीडियो में हमने बात की गैस एंड एसिडिटी के बारे में। गैस कहाँ बनता है एंड एसिडिटी कहाँ बनता है और कैसे हमें फ़ील होता है, लाइफ़स्टाइल में कैसे चेंजेस करके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी हेल्थ टॉपिक के साथ। आप सभी भी स्वस्थ रहें एंड खुश रहें।